डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि निमी और मीता ने किया ऑफिस का पूरा काम। वो थक कर पहुँच गई अपने घर। वहीं निमी ने फैला दिया पूरा कमरा और अंश के साथ बिताए कुछ प्यार भरे पल। अब आगे। अगले दिन निमी और मीता टाइम से ऑफिस पहुँच गई थी और निमी आज भी अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी उसके पास एक लड़की आई और उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि निकिता थी। उसे देखकर निमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकिता ने जवाब दिया, वो मैं फ्री थी तो सोचा कहीं पर जॉब करके एक्सपीरियंस गेन कर लूँ। वो क्या है ना, अंश की बिजनेस ट्रिक काफ़ी अलग है, तो मुझे अपने बिजनेस में हेल्प मिल सकती है। निकिता की बेतुकी बातें सुनकर निमी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अपने मन में बोली, यह कैसा उटपटांग जवाब हुआ। अगर बिजनेस की ट्रिक ही सीखना है तो सीधे अंश से गाइडेंस मांग लेती। ऑफिस ज्वाइन करके एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करने की क्या ज़रूरत थी। तभी निकिता ने निमी के कंधे को हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई तुम? निमी ने जवाब दिया, कहीं नहीं। तभी निकिता निमी से बोली, वैसे इस ऑफिस में किसी को भी ये पता नहीं है कि तुम अंश की वाइफ हो। निमी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमने अपनी शादी को रिवील नहीं किया है। निकिता ने पूछा, पर ऐसा क्यों? निमी बात को टालने के लिए बोली, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को पता चले। अच्छा, अब मुझे काम करना है। तभी निकिता निमी से बोली, ठीक है, तुम काम करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में बहुत सी गलती है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन निमी अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं देख लूँगी, थैंक यू। ये बोलकर निमी काम करने लगी और निकिता वहाँ से चली गई। फिर निकिता ने साइड में जाकर किसी को कॉल करके कहा, आंटी, आपने जैसा कहा था मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो अब आगे क्या करना है? सामने से अंश की बुआ मीनाक्षी जी बोली, वेरी गुड, अब आगे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये बोलकर मीनाक्षी जी ने निकिता को कुछ बोला और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही निकिता ने एक शैतानी स्माइल के साथ निमी को देखा, जो अपने डेस्क पर काम करने में बिजी थी। दूसरी तरफ मीता भी अपने काम में बिजी थी। तभी रियान आया और उसे जूस देकर बोला, तुम कॉफ़ी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, लेकिन जूस तो पीती ही होगी ना? मीता ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मज़ा आता है मुझे परेशान करने में? रियान ने कहा, जी नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो इतना ही बोल पाया था कि तभी मीता चिढ़कर बोली, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मीता की ये बात रियान को बुरी लगी तो उसने उदास होकर कहा, ठीक है मीता, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम आराम से काम करो, बस ये जूस पी लेना। इतना बोलकर रियान वहाँ से चला गया और मीता गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद निकिता वापस निमी के पास आई और उससे बोली, निमी, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, कर दोगी क्या? निमी ने पूछा, कैसी हेल्प चाहिए? निकिता ने जवाब दिया, वो मुझे ना पुरानी फाइल की रिपोर्ट रेडी करनी है और उसके लिए मुझे पुरानी फाइल चाहिए। तो क्या तुम वो फाइल मुझे स्टोर रूम से लाकर दे दोगी? निमी ने फटाक से कहा, वहाँ तो तुम भी जा सकती हो। निकिता इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि आज मेरे पैर में ज़रा दर्द है और फाइल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, तो बस इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ किसी और को जानती भी तो नहीं हूँ। इस पर निमी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ। ये बोलकर निमी उस रूम की तरफ चली गई। उसके वहाँ से जाते ही निकिता ने किसी को कुछ इशारा कर एक टेबल से स्माइल दी।
इधर निमी रूम में जाकर देखने लगी तो उसे वहाँ पर बहुत सारी फाइल नजर आई और उसने खुद से कहा, आज के टाइम में भी इतने सारे फाइलों में कौन रिपोर्ट रेडी करता है। आजकल तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है। पर पता नहीं इस निकिता को किसने फाइल की रिपोर्ट रेडी करने को बोल दिया है। तभी निमी को अपने पीछे कुछ आवाज़ आई तो वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया जो करीब 25 साल का रहा होगा। वो लड़का उसे देख कुछ फाइल निकालने लगा। उसे फाइल लेता देख निमी अपनी सोच से बाहर आई और निकिता के लिए फाइल देखने लगी। फिर कुछ देर बाद फाइल लेकर वो रूम से बाहर जाने लगी। डोर को ओपन करने को हुई तो डोर ओपन ही नहीं हुआ और ये देख निमी फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर कोशिश करने के बाद निमी ने उस लड़के से कहा, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, एक बार आप ट्राई करिए ना। वो लड़का निमी की बात सुनकर हल्का स्माइल करते हुए दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। ये देख निमी डर गई और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। फिर उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन डेस्क पर ही छोड़ दिया था। तभी वो लड़का बोला, अरे तुम डरो मत, हो सकता है कि दरवाज़ा जाम हो गया हो। निमी ने उस लड़के से कहा, आपके पास फ़ोन होगा ना, आप प्लीज़ किसी को कॉल करके बुला लीजिए, वो बाहर से दरवाज़ा खोल देंगे। उस लड़के ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, फ़ोन तो अभी नहीं है मेरे पास। वो क्या है ना, हमारे डिपार्टमेंट में फ़ोन को जमा कर दिया जाता है और सिर्फ ब्रेक में ही मिलता है, और अभी मेरा कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर निमी दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाने लगी, कोई है, हम अंदर बंद हो गए हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। तभी वो लड़का बोला, आप बेकार ही कोशिश कर रही हैं, यहाँ से आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। उस लड़के को इतना चिल देखकर निमी को अजीब लगने लगा और वो मन ही मन बोली, कहीं ये सब मुझे फंसाने के लिए कोई प्लान तो नहीं था, कहीं ये सब निकिता ने तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने केबिन में बैठकर काफ़ी देर से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, लेकिन उसे निमी बहुत देर से अपने डेस्क पर दिखाई नहीं दी। तो वो खुद से ही बोला, ये लड़की ऑफिस में भी चैन से नहीं रह सकती, इस वक्त उसे अपने डेस्क पर होना चाहिए था। वो शांति से बैठकर अपना काम कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे हर जगह बस फुदकना ही है। निमी बहुत देर से उस लड़के के साथ लॉक थी, उसे अब गुस्सा आने लगा था। तभी उस लड़के ने कहा, वैसे मेरा नाम राज है और आपका? निमी इस समय बहुत गुस्से में थी और उसे निकिता पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, झांसी की रानी। राज ने हैरानी से पूछा, अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? राज ये बोलते हुए अचानक से निमी के पास आकर उसे पकड़ने लगा। तभी निकिता रूम के बाहर अपने साथ कुछ एम्प्लॉय को भी ले आई, ये बोलकर कि उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी और इस रूम का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। फिर उसने पियून को चाबी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। तभी वहाँ मैनेजर भी आ गया, क्योंकि उसे इस जगह से शोर सुनाई दे रही थी और निकिता ने उसे भी यही सारी बातें बता दी। उस मैनेजर को ये सारी बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अंश उसका क्या करेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोलने के लिए ऑर्डर दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, खासकर निकिता, क्योंकि अंदर राज ज़मीन पर पड़ा हुआ था और निमी खड़े होकर उसे अपने पैरों से मारे जा रही थी। राज को देखकर लग रहा था कि वो अब तक बहुत मार खा चुका था।
निमी ने उसे फिर से मारते हुए कहा, लफंगे कहीं के, क्या सोचा था कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, तू जैसा चाहेगा मैं तुझे करने दूंगी। पर अफसोस, तुझे पता नहीं कि मैं अपने स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियन रही हूँ और स्टेट लेवल की विनर भी। तू रुक बदमाश, तेरा ऐसा भरता बनाऊंगी ना कि कोई भी तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। ये बोलकर निमी उसे और पीटने लगी। तभी मैनेजर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ, छोड़ो उसे। मैनेजर की बात सुनकर निमी उसे छोड़कर गुस्से से निकिता को देखने लगी। तभी मैनेजर फिर से बोला, ये ऑफिस है ना कि कोई अखाड़ा। तुमने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है। अब इसका जवाब तुम दोनों अंश सर के सामने देने के लिए रेडी रहो। ये बोलकर वो मैनेजर वहाँ से चला गया। अंश का नाम सुनकर निमी थोड़ी सी डर गई और खुद से ही बोली, अरे यार, ये बात अगर अंश तक गई तो फिर मुझे उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। फिर थोड़ा रुककर निमी ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं निमी, इस बार तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए अंश कुछ नहीं कहेंगे। अंश का केबिन। अंश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो मैनेजर और पंकज खड़े थे। अंश ने मैनेजर को बोलने का इशारा किया तो वो मैनेजर उससे सब बताने लगा, लेकिन उसने अभी तक निमी का नाम नहीं बताया था। अंश को ये सब सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके ऑफिस में ये सब क्या चल रहा था। इसलिए अंश ने उसे उन दोनों को बुलाने के लिए कहा। तो मैनेजर ने बाहर जाकर निमी और राज को अंदर आने के लिए बोला। निमी को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं अब अंश उसका क्या करेंगे। ऑफिस के दूसरे दिन ही मैंने इतना बड़ा रायता फैला दिया। निमी डरते हुए अंदर गई और अंश ने जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो वो निमी को देखकर शॉक्ड हो गया और साथ ही साथ उसे बहुत तेज गुस्सा भी आने लगा। तभी अंश अपने चेयर से उठकर निमी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, ये मैनेजर क्या बोल रहा था, पूरी बात क्या है, बताओ। निमी को अंश की आवाज़ में छुपा गुस्से का साफ पता चल रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राज बोल पड़ा, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो वहाँ फाइल लेने गया था, लेकिन ये लड़की वहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। राज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निमी को बहुत तेज गुस्सा आया और वो फिर से उसे मारते हुए बोली, क्या बोला तूने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जुबान से मेरे बारे में ऐसी बात बोलने की। ये बोलकर निमी उसे फिर से मारने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ था। तब निमी अंश को सारी बातें बताने लगी। उसने यह सुनकर कि राज ने उसे छूने की कोशिश की, अंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने एक जोर का मुक्का राज के मुंह पर दे मारा। अंश ने उसे इतना तेज पंच किया था कि राज सीधे जमीन पर जा गिरा। फिर वो गुस्से से अपना पैर उसके गर्दन पर रखकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ही ऑफिस में मेरी निमी को हाथ लगाने की कोशिश की। अंश का गुस्सा देखकर निमी भी डर गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अंश को रोक सके। लेकिन उसे पता था कि अगर इस वक्त उसने अंश को नहीं रोका तो वो राज को जान से ही मार देगा। तभी निमी पंकज को अंश को रोकने का इशारा करने लगी। पंकज आगे आया और अंश को पकड़ते हुए बोला, सर शांत हो जाइए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है एंड आई विल मेक श्योर कि उसे कड़ी सज़ा मिले। अंश अभी भी गुस्से में था कि तभी उसे निमी का ध्यान आया और उसने खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ले जाओ इसे और कर दो पुलिस के हवाले। पंकज ने यस सर बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर राज को वहां से ले जाने के इंस्ट्रक्शन दे दिया।
निमी को आज अंश के अंदर खुद के लिए दीवानगी और जुनून साफ नजर आ रहा था। आज पहली बार निमी ने अंश का गुस्सा देखा था, जिसके बाद वो खुद से बोली, मैंने आज से पहले अंश को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, तो अब ये मेरा क्या करेंगे। तभी अंश ने निमी के पास आकर गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस रूम में जाने की। निमी धीरे से बोली, वो मुझे कुछ फाइल लेनी थी, इसलिए वहाँ गई थी। अंश थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी फाइल है जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर में नहीं है, और ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन तुम्हें उस फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अंश की आवाज़ से निमी डर गई और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, वो फाइल मुझे नहीं बल्कि निकिता को चाहिए था, और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए वो फाइल ला कर दूँ। अंश ने पूछा, निकिता वो इस ऑफिस में क्या कर रही है। निमी ने जवाब दिया, पता नहीं, उसने कहा था कि उसे एक्सपीरियंस के लिए जॉब ज्वाइन किया है। यह सुनकर अंश ने पंकज को कॉल किया। पंकज के कॉल रिसीव करते ही अंश उससे बोला, पता करो किसने मेरे ऑफिस को सर्कस बना रखा है, जहाँ कोई भी कभी भी मुंह उठाकर आ जा रहा है और कुछ भी किए जा रहा है। सबको जॉब से निकालकर बाहर फेंको। यह बोलकर अंश ने कॉल कट कर दिया। फिर निमी को देखकर पूछा, उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं ना। निमी तपाक से बोली, नहीं, मैंने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। अंश निमी के पास आकर उसके फेस को अपने हाथ में लेकर बोला, गुड, आगे से तुम्हें ऐसी किसी भी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ सीसीटीवी कैमरा ना हो, क्योंकि मैं तुम पर किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने तो तुम्हें छूने की कोशिश की थी। मेरे आज के इस रवैये को तुम मेरा पॉजिटिवनेस कहो या फिर ओवर पॉजिटिवनेस कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमी ने धीमी सी आवाज़ में अंश से कहा, लेकिन आपको मेरी इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ना मैंने कितना मारा था उसे, और आपके सामने भी तो मैंने उसे बहुत मारा था, तो मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अंश निमी को समझाते हुए बोला, सिर्फ हाथ पैर चलाने से तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। आज तुम्हें किसी ने बदनाम करने की कोशिश की थी, इसका मतलब समझती हो तुम। क्या होता अगर वो इसमें कामयाब हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ, दूर रहा करो ऐसे लोगों से और उनकी नज़रों से। तो निमी ने जवाब दिया, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अंश ने पूछा, कैसा प्रॉमिस। निमी बोली, आप निकिता को कुछ नहीं करोगे। निमी की यह बात सुनकर अंश जैसे ही कुछ बोलने वाला था, वैसे ही निमी ने आगे कहा, उसके साथ जो करना होगा वो मैं करूँगी, बस आप बीच में मत आना और मुझे तो बिल्कुल मत रोकना। अंश ने निमी की बात सुनकर उससे पूछा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम। निमी ने जवाब दिया, वो सब मैंने अभी सोचा नहीं है। वो क्या है ना, मुझे इन सब में अपनी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, आप बस मुझे प्रॉमिस करिए। अंश ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कुछ नहीं होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। निमी बोली, अरे डोंट वरी, आपकी बीवी इतनी भी कमज़ोर नहीं है, और आप देखिएगा मैं उस छिपकली को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो फिर किसी और के पति पर डोरी डालने का सपना भी नहीं देखेगी। अंश ने निमी से पूछा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो। निमी मुंह बनाकर बोली, सच बोल रही हूँ, आज आपकी वजह से ही तो उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मुझे बदनाम करके हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। अंश ने थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए कहा, ऐसे कैसे टूट जाएगा हमारा रिश्ता। मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूँगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं।
तुम्हें मैं बंद करके अपने पास रखूँगा, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। अंश ये बोलते हुए निमी के पास आया और उसे किस करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। निमी ने नज़र झुकाते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। मीता मेरा वेट कर रही होगी और उस छिपकली को मज़ा चखाने के लिए कोई प्लान भी तो सोचना है। निमी ये बोलकर वहाँ से चली गई और अंश ने किसी को कॉल कर निकिता पर नज़र रखने के लिए बोल दिया। मीता निमी का पार्किंग में वेट कर रही थी। उसने निमी को आते हुए देखकर कहा, यार निमी, इतना लेट कैसे हो गया तुझे आने में? कहाँ थी तू? इस पर निमी ने मीता को आज की सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मीता को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोली, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर निमी ने कहा, हाँ यार, उसे अच्छा सबक सिखाना है। कोई अच्छा सा प्लान सोचना होगा उस चुड़ैल के लिए। तो निमी और मीता निकिता को कोई सबक सिखाने के लिए क्या करने वाली है, और क्या बुआ जी अपनी साजिश में हो पाएगी कामयाब, या फिर बुआ जी की वजह से निमी और अंश के रिश्ते में आएगा दरार, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।